अपने मोबाइल में क्या क्या लगाई हुई है बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल सकते हैं हमारे जो ऋषि अष्टावक्र थे उनको भी सीपी लो है वो सीपी को एक आम इंसान की तरह समझे ना कि कोई स्पीड लो है वो अपने आप क्या सही है उस जगह पे तो वो दवा बन करने का वो खान तब जो आजकल हाँ जी एक बार दो अवेयरनेस के लिए मैंने लोगों को पता नहीं क्या चीज़ है और कब से कर रहे हैं कब से मतलब बचपन में कब समझ में आया कि मुझे करना है तो मैं बचपन में मिल नहीं पाई है लंदन क्यों लंदन की कहानी उसमें कहीं कहीं नहीं आ रहा तुमने को मुझे लिखा पेंसिल पकड़ रहा पहले से ही पकड़ता था मेरे को मॉडर्न एजुकेशन में थोड़ा बहुत पता लगा तो मैंने एंशिएंट मुद्रा सीधा मॉडर्न एजुकेशन मिला के रिसेंट मॉडर्न की आया है ऐप कैसे बनाया नहीं तो ऐप में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थी वो बस मेरे को था जो जुगाड़ लगा लगे अपना बस वो जो जुगाड़ सिस्टम से ही बनाया उससे मैं अपने कॉलेज बनाने का आइडिया मेरे को UGC फॉर्म दे रहा उससे पता लगा कैसे उसमें कुछ जुगाड़ कर दे और उसमें सीट लगा दो पैसे की बन सकती है क्योंकि नॉर्मल साइकिल तो चला नहीं सकते थे क्योंकि हम तो आप साइंटिस्ट बन गए साइंटिस्ट बन गए इंजीनियर बन गए भैया मेरे साइंटिस्ट थे तो मेरे साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट बन गए प्लानिंग बन गए दोनों उसमें तो नहीं है वो दो इससे वायुमंडल बनती है और पेंसिल लिक्विड में हो जाता है तो ये दो फायदे हैं इंग्लिश में बोला हिंदी में
विदेश मुद्रा ये कंपनी से आओ, कंपनी से करेंसी इंडियन मुद्रा है, मॉडर्न रुपीस है, इससे बॉडी की चल भी जो मुद्रा सवाल विदेश मुद्रा क्या है और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? विदेश मुद्रा के कब से है, इससे आपका रूलिंग कम होती है, चलने में हेल्पफुल होता है और यूरिन कंट्रोल होता है, जो किसी भी यूरिन एकदम से निकल जाता है, इससे काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। हाँ जी। एक बार ये आवाज के माध्यम से ये ना समझे कि वो बंदा उसकी मेंटल लेवल क्या है, कई बार आवाज से आप उसका मेंटल लेवल जज नहीं कर सकते। जो भी हमारे दिल्ली में आसान से तरीके हैं उनसे जो है कौन सा अवार्ड मिला आपको? मैं इंडिया बुक और में 2 बार नामजद हुआ है। पहली बात हुआ था ऐप बनाने के लिए और दूसरी बार हुआ है रितेश मुंडा लोगों के लिए। किस तरह से लोगों को गाइड करते हैं आप? मैं ऑनलाइन गाइड करता हूँ, जो भी पूछता है व्हाट्सएप से पूछता है तो व्हाट्सएप से करता हूँ, मेल से पूछता है मेल से करता हूँ, जैसे लोग पूछते हैं उससे से मैं गाइड करता हूँ। मेरा अपना ग्रुप भी है कि व्हाट्सएप भी है और फेसबुक पे भी है। क्या कहेंगे जो लोग दिव्यांगों के बारे में बातचीत करते हैं, उन्हें भेदभाव करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डिसेबल को आप वैसी ट्रीट करिए जैसे कि आम इंसान है। ये नहीं कि वो थोड़ा डिसेबल हो गया तो उसकी सारी कैपेबिलिटी खत्म हो गई। मैं चाहूँगा कि जितने भी दिव्यांग हो गए वो भी एक आम जिंदगी जिए, उसके लिए आप एनवायरमेंट बनाइए ताकि एनवायरमेंट से वो हर चीज हो जाता है। बचपन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने? बचपन में पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, बहन ने बहुत साथ दिया, तो मैं खेल कूद सोता था, तो ये होता था कि अपने किताबों में लगा था, कुछ समझने नहीं, बातें सीखता था। बचपन में बुरा भी लगता था, लोग बोलते थे ये तो पागल है, तो बहुत बुरा लगता था। फिर बाद में रियलाइज मैं लगता था मेरे साथ ही क्यों,
लेकिन अब लगता है कि वो भी मेरे को जिंदगी में भगवान ने कुछ नई चीज करने के लिए भेजा है, इसलिए रितेश तू जब तो अब आगे की क्या आगे? मैं मानता हूँ कि जो सीपी है वो केवल पर्सन है, यानी कि सक्षम प्रतिभावान व्यक्ति, और वो डिसेबल है, वो है डिस्टिंक्टली एबल। अब आगे क्या करने का विचार है? आगे ये है कि लोगों को सीपी के आम जनता को सीपी का अवेयरनेस हो, ताकि लोग बाकी सीपी पर वो हीन भावना से ना देखें। रितेश सिन्हा, आपने जो मुद्रा तैयार की है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हुआ है, क्या क्या आपने किया है, क्या कहना चाहिए? मैंने रितेश मुद्रा डेवलप की है। ये मुद्रा सीपी लोगों के लिए और जितने भी ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको क्या करते हैं कि पहले वायु मुद्रा बनाते हैं, फिर एक और पर्टिकुलर पॉइंट पे दबा के वो रितेश मुद्रा बनती है। इससे बॉडी की स्टिफनेस कम होती है और आप ठीक से थोड़ा चल सकते हैं और यूरिन कंट्रोल होता है, जिससे आप अपना बॉडी पे कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं और लार भी कम निकलता है, क्योंकि सीपी में लार बहुत निकलता है, तो इस मुद्दा करने से लार भी कम निकलता है। और मैंने इसके साथ एक पेंसिल होल्डिंग टेक्निक बनाई है, जिससे सीपी वालों को बहुत यूजफुल है। ऐप भी तैयार की है आपने कोई? हाँ, ऐप बनाई है ऑल्टरनेटिव थेरेपी फॉर सेफ पैल्सी। ये आम जनता को सीपी के बारे में नॉलेज देने के लिए है कि आप लोग आम जनता पता लगे कि सीपी क्या चीज़ है। क्या चीज़ है सीपी, थोड़ा बताएं। सीपी ऐसे भी क्या होता है, जब पैदा होता है तो उस दौरान उसकी ब्रेन में जो इंजरी हो जाती है, चाहे वो माँ की दवाई लेने से भी हो या डॉक्टर की गलती से बच्चा को इंजरी हो 3 साल तक, तो अब ब्रेन में इंजरी क्या होती है। इससे क्या होता है कि बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, अब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, स्पीच इतनी क्लियर नहीं हो पाती। ये होता है सीपी। मेन चक्कर के बॉडी कंट्रोल कम रहता है। क्या कहना चाहिए? बचपन में तो ये जैसे इनकी पैदाइश ही हुई तब से सबसे पहले ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी इसकी, वो ब्लू बेबी पैदा होता है, तो इन्हीं तुरंत पैदा होने के साथ होया नहीं और उसका कलर ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, तो उस समय डॉक्टरों की कह दीजिए कि निग्लिजेंस की वजह से या जो कहिए, वो अगर उस समय उन्होंने ऑपरेशन किया होता, ऑक्सीजन इमीडिएटली दिया होता, तो ये बिल्कुल सुपर नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो नहीं, बहुत उससे ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये जो भी है, 1 साल तक तो हमें पता नहीं लगा कि इसको क्या है, क्योंकि तो दूध भी नहीं सक करता था, उसको बहुत दिन भर दूध पिलाना करना, उसको कुछ नहीं, अपने आप से दूध नहीं पी पाता था। तो 1 साल के बाद हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर को कुछ नहीं पता लगता था, वो हमसे कहते थे आप तो उसको बिठाते नहीं हैं, आप उसको ठीक से नहीं करते हैं, आप उसको तकिया लगा के बैठाइए। उसके बाद हमें पता लगा बहुत समय के बाद कि इसको सेरेब्रल पॉल्सी है और इसकी हर डेवलपमेंट जो भी होगी धीरे धीरे होगी, काफ़ी स्लो होगा इसका। तो उसके बाद तो हम इसको बहुत जगह लेके गए, बड़ौदा लेके गए, दिल्ली लेके गए, पटना लेके, एम्स लेके गए, सफदरजंग लेके, फिर उन्होंने जो जो एक्सरसाइज वगैरह बताते थे वहाँ से हम लोग सीख के आते थे, यहाँ घर पे करवाते थे, यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा। तो ऐसे करते करते इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुई, बैठना करना सीखा, थोड़ा बहुत अपने से खाना करना। फिर अब 4 साल का हो गया करीब, तो स्कूल भेजने के लिए कि अब स्कूल कैसे भेजें। स्कूल हम करनाल में हर जगह जाते थे, कोई स्कूल में लेने को तैयार नहीं होता था इसको।
हम कॉन्वेंट में भी गए थे कि कॉन्वेंट वाले एडमिशन दे रहे, तो उन्होंने कहा नहीं ये गिर जाएगा और लोगों को तकलीफ होएगी, इसको भी होगी। फिर अल्टीमेटली एक स्कूल तैयार हुई कि हाँ हम इसको एडमिशन देंगे, लेकिन सर उसके साथ कि उसकी बहन का भी आप एडमिशन करवाइए। तो उस तरह से इसका पहली क्लास में इसका एडमिशन करवाया और वहाँ वो 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ा। तो हर साल हम कॉन्वेंट चले जाते थे कि इसको एडमिशन हो जाए। फिर 1980 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड मनाया जा रहा था, तो उस समय हम इसको तैयार करके ले गए कॉन्वेंट स्कूल, और वहाँ के प्रिंसिपल थे सिस्टर ग्रेस मारिया। तो अब हमने उनसे कहा कि आप इसको एडमिशन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको हम क्लास में बिठाएंगे और 3-4 दिन के बाद अगर उनकी टीचर कहेगी तो हम इसको एडमिशन देंगे। तो 3-4 दिन के बाद उनका मैसेज आ गया कि आप इसको एडमिशन हो गया। तो 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th तक उसने एजुकेशन की, और वहाँ प्रिंसिपल का, टीचर्स का, बच्चों का बहुत ही कोऑपरेटिव था, जिसकी वजह से ये वहाँ पढ़ पाए। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स आए। उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी कुछ कंडीशंस होती थी कि ब्लड रिलेशंस में आदमी एग्जामिनर राइटर नहीं बन सकता था, तो भी हमें काफ़ी फाइटिंग किया और राइटर भी हो गया और 10th पास किया। फिर वो हमें इजी हो गया, 10th किया, फिर प्रताप स्कूल से 12th किया, और फिर तो इसने बता दिया BSc PGD अब से। किस तरह का लगता है, जिस तरह से आपने, इन्होंने भी कड़ी मेहनत की, आप परिवारजनों का भी साथ था, तो अब इंडिया बुक में भी नाम आया और भी इन्होंने मुद्रा तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे? ये हम करना चाहेंगे कि जो बच्चे अगर थोड़ा भी उनकी कमियां हैं, स्पेशली सेरेब्रल पॉल्सी के, इनके मल्टीपल ऑर्गन डिफॉर्मिटीज़ और होती है जो भी, तो उनको हम मेहनत करें। आजकल तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है कि आप अगर शुरू से उनको ट्रेनिंग दें, फिजियोथेरेपिस्ट को, स्पीच थेरेपिस्ट है सारे, तो वो करीब करीब नॉर्मल हो जाते हैं। तो माता पिता को, घर वालों को, समाज को, उनको हेल्प करनी चाहिए कि इनको कैसे हम आगे लाएं, ना कि उनको हीन दृष्टि से। सबसे बड़ी अभी भी कमी है कि लोग ऐसे लोगों को, बच्चों को हीन दृष्टि से देखते हैं कि पता नहीं क्या अजूबा है ये, कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये नहीं देखते कि इनमें क्या क्वालिटीज़ है और ये क्या कर सकते हैं। तो समाज को बदलने की ज़रूरत है, उनका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो हम यही कहेंगे कि समाज ये ना देखे कि उसमें कमी क्या है, उसमें ये देखे कि उसमें अच्छाइयाँ क्या है, उसको हम कैसे उभार के बाहर लाएं। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। परिवार का काफ़ी साथ रहा। मेरे परिवार का पूरा साथ था। क्या नाम है आपका? मैं आप पुष्पलता रविंद्र सिंह। फादर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इनके पिता, इनके यहाँ तक लाने में इनका पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरा उन्होंने लाइफ उनकी इसी में लगाई है, इसको हॉस्पिटल लेकर पढ़ाना उनका सबसे बड़ा था कि इसको खूब पढ़ाऊँगा इसको। तो इसको नहीं होता था, लेकिन सारे उन्हें ज़िंदगी इसमें लगाई, पूरे पढ़ाने कराने, इनकी एक्सरसाइज कराना, लेके जाना जहाँ करना, सब कुछ उन्होंने किया। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसके पिताजी का। क्या नाम है आपका? उनका डॉक्टर। आपका क्या नाम है? क्या बताना चाहेंगे? इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब लोग तो कहते थे ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी यही बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको जहाँ के कहीं पर एडमिशन करा दो, वहीं पे रहेंगे किसी भी आश्रम में, इनको आप अपने से अलग कर दो, ये वेजिटेटिव लाइफ में ही रहेंगे, कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट तो था पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं था कि इनको क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं पता था कि इनको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और धीरे धीरे, जैसे ये बात नहीं करते थे, पर इनसे बात करना किसी ने नहीं छोड़ा, इनको बताना किसी ने नहीं छोड़ा। मतलब ये नहीं सोचा कि इनको नहीं समझ में आ रहा। शुरू से यही था कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और जो भी कर सकेंगे वो करेंगे। तो उसके लिए पूरी फैमिली ने बहुत एफर्ट किया और धीरे धीरे तो पेरेंट्स का था सबसे बड़ा हाथ, और जैसे जैसे बढ़ते गए तो इनकी अपनी विल पावर। जबकि लोग बहुत ज़्यादा डिस्पाइस करते थे, बहुत ज़्यादा ख़राब बोलते थे, कुछ लोग पागल भी बोल देते थे, लोग बात नहीं करना चाहते थे उनकी तरफ ही, वो बात करना चाहते तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे, जैसे कि हम क्या जवाब दें। तो ही वॉज ऑलवेज रिटन ऑफ। मतलब सिस्टम तैयार नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, पढ़ाई के लिए स्कूल्स तैयार नहीं थे, एडमिशन देने को कोई तैयार नहीं था। तो एक
खुद की ही स्ट्रगल थी और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने फिर 10th किया, फिर 12th किया और उस समय इंडिया में कंप्यूटर्स आ गए। तो इनको लगा कि अब मैं कंप्यूटर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भाग के तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, बैठ के मैं सारी दुनिया में अपना मतलब जो कर सकूंगा वो मैं कंप्यूटर्स के थ्रू करूँगा। धीरे धीरे हमने बहुत पहले ही प्रोग्रामिंग इन्होंने सीखना शुरू किया, सी, पास्कल, बेसिक, जो आजकल लोग पहचानते भी नहीं हैं, वो सब इन्होंने सीखना शुरू किया। उसके लिए अगर ये कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाने के लिए इन्होंने अपनी साइकिल खुद बनाई। कॉलेज में इतनी धूप में पहले कॉलेज अटेंड करते थे, फिर उसके बाद एक कंप्यूटर सेंटर पे जाते थे, वहाँ कैसे भी करके वो कोर्सेज पढ़ते थे कि मैं इसको सीख लूँ। और धीरे धीरे उन्होंने फिर कंप्यूटर्स में कंप्यूटर CIC किया, PGDCA किया। उसके बाद अच्छा, PGDCA के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए, इनके पास बायो था, तो इन्होंने BSc 1 के साथ मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट दिया जो आज भी लोग नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो बेसिक क्वालिफिकेशन करी, उसके बाद ही अपनी हर तरह की क्वालिफिकेशन ऐड करते गए। इन्होंने नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया, होम्योपैथी में डिप्लोमा किया। खुद तो ये खुद के साथ जो रिसर्च कर रहे थे उसको वो वैलिडेट करना चाहते थे, जितनी भी ये चीज़ें हैं उससे। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं कि प्रॉब्लम इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी क्रिएट करता है। तो हमें उस सोसाइटी से फाइट करना है और उस सोसाइटी के लिए हम जो कर रहे हैं और वो ये कर पा रहे हैं। तो ही हैज़ डन अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ये अपनी मुद्रा पे तो बचपन से काम करते थे। उसके बाद इन्होंने जर्नल है एक इंटरनेशनल जर्नल, उसमें अपनी फाइंडिंग्स भेजी और वो वहाँ पब्लिश हुई और वहाँ से एक क्रेडिबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि इन्होंने पूरे टेबल्स के साथ, पूरी स्टडी के साथ, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो उन्होंने वहाँ पर दिया। किस उसमें मिला है इन्हें इंडिया बुक में इनका नाम? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 चीज़ों में मिला, एक तो इनको रितेश मुद्रा पे मिला और दूसरा इन्होंने, अब जैसे कोविड था तो ये इनके पास टाइम भी था, इन्होंने सोचा मैं कैसे पहुंचाऊं लोगों तक चीज़ें, तो इन्होंने ऐप भी बनाई और ऐप का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर इन्होंने फिर ऐप बनानी शुरू करी और अपने आप बिल्कुल सिंगल हैंडेडली इन्होंने ऐप बनाई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पॉलिसी, और उसकी वजह से उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। आप छोटे हैं, इनसे आपके साथ काफ़ी बचपन भी तक, किस तरह की कोई ऐसी यादें आपने बहुत साथ दिया इनका जिस तरह से, तो कुछ बताना चाहिए? हमारा तो एक नॉर्मल चाइल्डहुड था, जैसे नॉर्मल भाई बहन लड़ते हैं एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, बट हाँ इनहेरेंट ये तो था कि भैया हैज़ टू सक्सीड, उनको किसी भी तरह से करना है काम। और हमारे इतने आपस में चैलेंजेस रहते थे कि उस वजह से हमें एक्चुअली रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनको कोई प्रॉब्लम है। और एक पेरेंट्स ने शायद वो इनहेरेंट दिया था, बोला भी नहीं उन्होंने कि भैया को सपोर्ट करना है, उनको कुछ काम करने में दिक्कत होगी तो आपको सपोर्ट करना है। तो हमारी बहुत सारी यादें ऐसी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी हैं कि हम एक दूसरे की शिकायत लगाते रहते थे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आज के समय में भेदभाव रखते हैं दिव्यांग? भगवान ने डाइवर्सिटी खुद बनाई है, तो हमने जो उस चीज़ को अपने अंदर लेना है, हमने जो भगवान ने दिया उसको एज सच एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। हमने जो बाहरी रूप पे, मतलब एक हमारी बॉडी है, हमारा चेहरा है, हमारी स्टेटस है, इससे हटके हम आत्मा को देखें। आत्मा इज 100% एबल, 100% परफेक्ट। तो अगर हम उस नज़र से देखेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा नजर आएगा और हम सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिला।